अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार। पेश खिदमत हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आदिलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने इन तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम किया। ये प्रोजेक्ट्स बरक़ी, रेल और सड़कों से मुताल्लिक़ है, जिनकी तामीर और मरम्मत के लिए ज़ायद 56,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रियासत की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर तारका रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम पर किसी भी तरह के चार्जेस आयद किए बगैर LRS स्कीम के जरिए फ्लैट्स को बाकायदा बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का गलत रवैया नहीं पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली किसी तकरीर या वोट देने के लिए रिश्वत हासिल करने के मामले से इस्तिस्ना से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आदिलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम किया। ये प्रोजेक्ट बरक़ी, रेल और सड़कों से मुताल्लिक़ है, जिनकी तामीर और मरम्मत के लिए ज़ायद 56,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते मोदी ने कौमी डेवलपमेंट के तौर पर आदिलाबाद की अहमियत को उजागर किया, जहां 30 प्रोजेक्ट को या तो कौम के नाम किया गया या आज के दिन उनका संग बुनियाद रखा गया। PM ने अपनी तकरीर के दौरान ये एतराफ़ किया कि मरकज़ी हुकूमत और रियासत के दरमियान 10 बरस पर मुश्तमिल पार्टनरशिप रही। उन्होंने शहरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत की हिमायत करने से मुतल्लिक़ हुकूमत के अज़्म का भी इजहार किया। मोदी ने इस मौके पर 800 मेगावाट गुंजाइश वाले NTPC यूनिट 2 का इफ्तिताह का ऐलान किया, जो तेलंगाना में बरक़ी की तैयारी में अहम हिस्सा अदा करेगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अंबरी आदिलाबाद पंपा-लिखोती रेलवे लाइन्स के लिए बरक़ी के अमल की तकमील को भी उजागर किया और आदिलाबाद, बेला और मुलगो में 2 बड़े कौमी शहरों के प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात नोट की कि पिछले एक दहाई के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए फ़ंड्स में इजाफा किया गया। बादशाह आदिलाबाद में विजय संकल्प सभा के ज़ेर-उन्वान एक अवामी जलसे से खिताब करते मोदी ने कहा कि BJP हुकूमत ने कबायलियों की तरक्की के लिए एक अलहदा वज़ारत तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों के गुजरने के बावजूद आज़ादी के बाद तेलंगाना के अवाम की जानिब से अंजाम दिए गए कारनामों के बाद इन्हें इसका सिला नहीं मिला। ताहम साल 2014 के बाद मरकज़ में BJP हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और कबायली तबके को एहतराम बख्शा। उन्होंने बताया कि BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत विकास इसको मना रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछले 15 दिन के दौरान 2 IITs, 3 IIM और 1 IIS का इफ्तिताह किया गया। इसी तरह 5 एम्स दवाखानों का भी इफ्तिताह किया गया, जबकि किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की गई। मोदी कल हैदराबाद में शहरी हवाबाजी रिसर्च इदारे कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। बादशाह व संगारेड्डी के लिए रवाना होंगे और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा मोदी दिन के आखिरी हिस्से में पट्टनचेरू में अवामी जलसे को भी मुखातिब करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का गलत रवैया नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ और रियासती हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहते हैं तो तब इससे अवाम मुतासिर होगी और रियासत की तरक्की भी असरअंदाज होगी। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत NTPC में 2400 मेगावाट बरक़ी तैयारी के लिए अपनी जानिब से मुकम्मल इजाज़त देगी। इस बात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म एक बड़े भाई की तरह हैं। CM ने कहा कि अगर तेलंगाना को भी गुजरात की तरह तरक्की याफ्ता बनाना है तब मोदी को अपनी जानिब से भरपूर ताउन करना होगा। इस मौके पर गवर्नर सुंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर तारका रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम पर किसी भी तरह के चार्जेस आयद किए बगैर LRS स्कीम के जरिए फ्लैट्स को बाकायदा बनाया जाए। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना भवन में आज मीडिया से बातचीत करते हुए रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि LRS चार्जेस की बर्खास्त करने से मुतालिक अपना वादा पूरा किया जाए। KTR ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का पर तनक़ीद करते हुए कहा कि उन्होंने एक मरतबा LRS चार्जेस की मुखालिफत की। KTR ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम भी आयद किया कि वह आवाम से रकम हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम को धीरे धीरे नाफिज कर रही है। BRS के लीडर ने आबपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया कि उन्होंने इस मामले का किसी मुआवजे के बगैर हल निकालने का वादा किया था, ताहम अब कैसे इस सूरत हाल से निपटेंगे। KTR ने इंतबाह दिया कि अगर रियासती हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही तब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली किसी तकरीर या वोट देने के लिए रिश्वत हासिल करने के मामले से इस्तिस्ना से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की ज़ेर क़ियादत 7 रुकनी एक दस्तूरी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 1998 में 5 रुकनी जजों की एक बेंच की जानिब से दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। यह फैसला JMM रिश्वत केस के तहत किया गया, जिसमें MPs MLAs को मज़कूरा मामले में रिश्वत के लिए इस्तिस्ना देने की इजाज़त दी गई थी। अपेक्स अदालत ने कहा कि रिश्वत को पार्लियामेंट के विक़ार के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता, जबकि 1998 में का फैसला दस्तूर के आर्टिकल्स 105 और 194 से मुतज़ाद है। मोदी मुखालिफ रिमार्क्स, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज। पटना पुलिस ने RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पीर के दिन केस दर्ज कर लिया। एक दिन कबल उन्होंने दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदू नहीं है। शिकायत भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के रियासती तर्जुमान कृष्ण सिंह उर्फ कल्लू ने इतवार की रात पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया, जिसे पीर के दिन कबूल कर लिया गया। गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के SHO सीताराम कुमार ने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। लालू प्रसाद यादव ने इतवार के दिन गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों घराना शाही को निशाना तनकीद बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी मां के गुजर जाने के बाद दाढ़ी क्यों नहीं मुंडाई, वो हिंदू नहीं है। हिंदुओं में जब माँ या बाप गुजर जाएं तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सर और दाढ़ी मुंडवाना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। कल्लू ने कहा कि RJD की जनविश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ताल्लुक से नामुनासिब रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी ने अपनी माँ गुजरने के बावजूद दाढ़ी नहीं मुंडवाई। लालू यादव ने राम मंदिर पर भी तबसरा किया और मुल्क की 135 करोड़ आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। इसीलिए मैंने इनके खिलाफ गांधी मैदान में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शहर नलगुंडे के बल्दी वार्ड नंबर 44 में वजीर इमारत और शहर सिनेमाटोग्राफी मिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कलेक्टर श्रीमती दासरी हरिचंदना, म्यूनसिपल चेयरमैन और दीगर अहदेदारों के हमरा तफसीली दौरा किया। इसी दौरान वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और मुस्तहिक़ीन में गृह ज्योति स्कीम का इफ्तिताह करते हुए 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त स्कीम का बिल हवाले किया। इस मौके पर मकामी कौंसलर ख्वाजा सईदुद्दीन समी, सलीम, इनायत, इमरान, मोइज़, संदीप, रमेश, अशफाक व दीगर मकामी नौजवान शरीक थे। नलगुंडा शहर के बल्दी वार्ड नंबर 23 में रियासती कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों के मुंजमले मजीद 2 पर अमलावरी के जरिए गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर इमारत और शौरा सिनेमाटोग्राफी मिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया। इन प्रोग्राम्स में वज़ीर मौसूफ के हमरा कलेक्टर श्रीमती दासरी हरिचंदना, नलगुंडा म्यूनसिपल चेयरमैन बुरी श्रीनिवास रेड्डी, वाइस चेयरमैन अब्बागोनी रमेश, गुमला मोहन रेड्डी, वार्ड नंबर 23 के काउंसलर महबूब अली इम्तियाज़, साबिक़ काउंसलर एलशम्मा, MRO, RDO, DMHO, महकमे बरक़ी के अहदेदार, DADSC, AE और इलेक्ट्रिसिटी कंट्रैक्टर कोमट रेड्डी, पृथ्वी रेड्डी और मकामी अवाम और कांग्रेसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर मौसूफ ने बाइक पर दौरा करते प्रोग्रामों में शिरकत की। पार्लियामेंट में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करने एक मुशावरत इजलास मौजम जाही मार्केट में मुनाकिद हुआ। जनाब इस्माइल रब अंसारी, SK अफजलुद्दीन, मोहतरमा उस्मा शाकिर ने मुखातिब किया। पार्लियामेंटी इंतखाबात में हल्के हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लियामेंट में कांग्रेसी उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करने एक मुशावरती इजलास आज दोपहर इस्माइल रब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी की क़यामगाह हाउसिंग कॉलोनी मौजम जाही मार्केट पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास को सीनियर कांग्रेसी क़ैद जनाब SK अफजलुद्दीन, मोहतरमा उस्मा शाकिर, जनाब सुल्तान मिर्ज़ा, जनाब आज़म खान, जनाब शेख बाबर, मोहतरमा बिल्किस साहिबा, जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने मुखातिब किया। आज की अक़लियात की मीटिंग हल्के हैदराबाद और सिकंदराबाद उर्दू अंसारी के घर पे थी। इस पे आज का मौजू जो था कि आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए तेलंगाना के जो अक़लियात हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ तैयार हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और जिताने के लिए और सेंटर से बीजेपी को हकालने के लिए। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। आज जो है जनाब उर्दू अंसारी साहब सीनियर कांग्रेस लीडर
कि रिहायशगाह वाक़ रूबरू केयर हॉस्पिटल मौजम जे मार्केट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग का मकसद और मंशा यह था कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हल्के हैदराबाद और हल्के सिकंदराबाद के अक़लियती राय दहिंदों को जो है मुस्तकम किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए और उनमें शऊर बेदार किया जाए, ताकि इन जो है ऐसी गलत ताकतें जो अक़लियतों के जज्बात से, हमारी उमंगों से, हमारी हसरतों से, हमारी खुशियों से खेलना चाहती हैं और जो उर्दू ज़बान हमारी मादी ज़बान है इसका जनाब ये इसको ख़त्म करना चाहती हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि उर्दू का चमन हमेशा आबाद रहे और उर्दू की शमा हमेशा जनाब जो रोशन रहे। तो इस मौके पे मोहतरमा उज़्मा शाकिरा साहबा, रेस्पेक्टेबल जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अलावा सीनियर कांग्रेस कायद वो उर्दू मुखर्रिर जनाब एस.के. अफजलुद्दीन साहब के अलावा मोहतरमा बिल्किस साहबा और डॉक्टर बिल्किस साहबा, जनाब मोहम्मद आज़म साहब, सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, मोहम्मद बाबर शेख साहब के अलावा जो है शाकिर साहब, सैयद साजिद बिन अब्दुल अजीज साहब, मोहम्मद मसूद अली साहब के साथ जो है हमारे मोहतरमा वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर गुर्दों के अमराज का एक मुफ्त कैंप टोली चौकी में मुनाकिद हुआ। डॉक्टर खिजर रऊफ ने मरीजों का मुफ्त माना किया और दवाएं दी। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर गुर्दों के अमराज का एक मुफ्त कैंप 3rd फ्लोर रूबरू रत्नादीप सुपरमार्केट टोली चौकी में मुनक़िद हुआ। डॉक्टर खिजर रऊफ MSMCH यूरोलॉजिस्ट ने मरीजों का मुफ्त मायना किया, मुफ्त दवाएं भी दी। इसके अलावा CBP, ब्लड यूरिया, क्रियाटीन, ब्लड शुगर के मायने भी किए गए। 200 से ज़्यादा मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मैं डॉक्टर खिजर रऊफ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट रऊफ यूरो केयर पे आज हम लोगों के पास वर्ल्ड किडनी डे के उसमें कैंप फ्री किडनी स्क्रीनिंग कैंप किया जा रहा है। तो तकरीबन 12 बजे तक अभी तक 200 पेशेंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप आइए, फ़ायदा उठाइए जितना हो सकता। और इसके साथ में जो भी पेशेंट आज दिखा रहे हैं इनको रिव्यू भी हम लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बाय अपॉइंटमेंट फ्री तरीके से देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशंस, दवाई और कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट का और नेफ्रोलॉजिस्ट का दोनों का फ्री रखे हैं। इस साल बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस रहा, अच्छा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं इसका। अच्छा, रमज़ान में कुछ एहतियात किडनी के मरीजों में यही है कि क्योंकि गर्मा में आ रहा है रमज़ान, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। एक साथ मत पी लीजिए पानी, थोड़ा थोड़ा करते हुए पीजिए जितना हो सका। जो लोग ज़ईफ़ है कोशिश करिए कि रात में इबादत और जगने की कोशिश करिए और दिन में आराम करने की कोशिश करिए। खजूर खा सकते साहब? शुगर पेशेंट थोड़ा दिमाग में रखे और शुगर टेस्ट करते हुए खजूर खाइए। सिर्फ रोज़ा खोलने के हद तक खजूर का इस्तेमाल कर सकते शुगर पेशेंट्स। फल पूरे खा सकते? जी, फल वही जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा फ्रूट, है, मौज है, अंगूर है, अनार है? नहीं, सिर्फ अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो तरबूज का कर सकते हैं, बट आम और खजूर वगैरह से थोड़ा सा परहेज करिए। नींबू का शरबत पी सकते सर? बिना शक्कर के या शुगर फ्री ऐड करके पीजिए उसमें। अच्छा, मौजूदा उसमें बच्चे रात देर के जो कर रहे हैं बच्चे आजकल, और उनके भी किडनी का जो डायलिसिस के मरीज़ ज़्यादा हुए विषय है जी। नौजवान बच्चों को भी डायलिसिस हो रहा, तो उनके लिए कैसे? अभी ये है, देखिए, क्योंकि ज़ईफ़ लोग हैं उनको हम लोग ये बोलते हैं कि रात में इबादत करके दिन में आराम करिए। जवान बच्चों के वास्ते उल्टा है, क्योंकि रात में जगेंगे तो बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे, बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे तो मिलावट ज़्यादा होंगी और वो किडनीज़ पे इफेक्ट करेंगे और फिर किडनी के मरीज़ बनना लाजिम है। तो अगर जग रहे भी तो घर पे रहिए, इबादत करिए, बट जो है सो जितना हो सके अपना काम मत छोड़िए, काम में मसरूफ़ रहिए और बाहर बैठना करना और बाहर का खाने से थोड़ा सा परहेज़ करिए। आपके टाइमिंग इसके रमज़ान में जो है सो सुबह 7 से 9 बजे तक रहूँगा, फिर उसके बाद वापस दोपहर में देखना शुरू। जी हाँ, यही। सब आपकी जैसे दवा के साथ दूसरी भी खा सकते हैं, यूनानी या आयुर्वेदिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? हाँ, यूनानी और आयुर्वेदिक दवा में ये देखा जाता है कि लेड और मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है जो किडनी पे नुकसानदेह होता है, क्योंकि जिस्म हज़म नहीं करता उसको। तो यूनानी और आयुर्वेदिक मत लीजिए, फिर भी अगर होम्योपैथिक का इस्तेमाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा। शुरू।
राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली पिस्ता हाउस होटल में बदमाशों का हमला। होटल में घुसकर खाना खा रहे कस्टमर्स पर हमला। गैर मुतवक्किल तौर पर होटल में मौजूद सामान को तबाह कर दिया गया और खाना खाने वाले नौजवानों पर मुक्के बरसाए गए। नौजवान खौफ के मारे बाहर भाग गए। पार्किंग में हंगामा आ रही 2 पहिया गाड़ियां भी तबाह। रिकावटें खड़ी करने वाले एहलकारों पर हमला। हमले के मनाजिर CCTV कैमरे में हुए रिकॉर्ड। गैंग के 17 अरकान होटल में दाखिल हुए। मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाते हुए बदमाशों ने हमला कर दिया। सारिफिन और इंतजामिया अचानक घबरा गए। पिस्ता हाउस के मालिक ने अत्तापुर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फसलांसर के एक अस्पताल में खातून से बदतमीजी और हाथापाई। खातून की पुलिस से शिकायत। फसलांसर के इलाके में वाक़ काबा हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों को हिरासत किया जा रहा है, बदतमीजी और हाथापाई की जा रही है। ऐसा ही वाक़या कल रात को पेश आया, जहां गौसिया बेगम इनके लड़के को लेकर इलाज के लिए आए। वहां अमले ने इनके साथ न ही सिर्फ बदतमीजी की बल्कि ने धक्के मारकर अस्पताल के बाहर कर दिया, जिस पर खातून ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोमिन की ये रिपोर्ट। मेरा नाम गौसिया बेगम है। यहाँ पे फसलांसर में जब निकाले तो मैं बोली देखो पूरा चेक करो, ऐसा तो नहीं होता। मैं भी हॉस्पिटल में काम करी थी तो मेरे को मालूम है फीवर कैसा चेक करते। बोले तो वो मैं कर रही ना, उधर जाओ चलो ये बोल के बच्चे को लगे हुआ है तो ऐसा डाल के खींचे। तो मैंने ये करते गया, चलो जाओ ऑटो बोल के बोली तो ऐसा मैं ढकली तो क्या है वो आगे मेरे को बालों पकड़ के चौड़े पकड़ के नर्सा 3-4 जने हैं मेरे को पूरे मिलके हमारे हॉस्पिटल में काबा हॉस्पिटल के है, फसलांसर नशेमान के है लोग, और डॉक्टर भी है, मोटी सर की औरत है, मेन ओन है वो भी मेरे को मारे चप्पलों से। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पुलिपाटी राजेश कुमार ने आज बहादुरपुरा हल्के में पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मासूम बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाए। उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा की आवाम से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को पोलियो वायरस से मुतासर होने से बचाने के लिए बिलखुसूस नौज़ायदा बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चों तक को पोलियो की दवाई के 2 खतरे पिलाए ताकि वो मुस्तकिल तौर पर माजूर होने से बच सकें। इस प्रोग्राम में दूध बॉडी डिवीजन के सदर भानु चंद्र यादव और पोलियो अमला ने हिस्सा लिया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा चंद्रायन गुट्टा चार मीनार के लिए अलग से तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस करने के लिए नुमाइंदगी। कांग्रेस के हल्का असम्बली के इंचार्जेस पुलिपाटी राजेश कुमार बहादुरपुरा, बोया नागेश चंद्रायन गुट्टा, मुजीबुल्ला शरीफ चार मीनार ने सेक्रेटरीट पहुंचकर जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के साथ मुलाकात करते हुए हल्का असम्बली बहादुरपुरा चंद्रायन गुट्टा और चार मीनार हल्कों की तरक्की के लिए फंड मुख्तस करने की दरख्वास्त की। पुलिपाटी राजेश कुमार ने वजीर से कहा कि वो बहादुरपुरा हल्के के 6 डिवीज़नों में तकरीबन 5 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस करें, जिस पर वजीर ने मुस्बित जवाब दिया और जल्द ज़रूरी फंड मुख्तस करने का वादा किया। खुतबुल्लापुर डिवीज़न नंबर 125 खैसर नगर में मेडशल जोन के ACP शंकर रेड्डी की निगरानी में सूरालम पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलकर कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 8 बिना दस्तावेज़ात के 2 व्हीलर बाइक और ब्लैक में बेचने वाली शराब की बोतलें भी बरामद की गई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख सलीम की ये रिपोर्ट। మా సూరారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కైసర్ నగర్ కాలనీలో ఈరోజు మేము ఆర్డర్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అసాధారణ వ్యక్తులు కొత్త వ్యక్తులు అని చెప్పేసి తెలియటం వల్ల మేము ఆర్డర్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా అనుమానాస్పదంగా ఉండే వెహికల్స్ 6 బైక్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో కూడా 2 లిక్కర్ షాపులు కూడా సుమారు 25 లీటర్ల లిక్కర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ చూపించినట్టయితే వెరిఫై చేసి వాళ్ళ బండి వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతున్నది. బండి వాళ్ళకి కన్సర్న్ డాక్యుమెంట్ లేకపోతే మొత్తం మీద తగిన యాక్షన్ తీసుకోవడం. ఎక్కడైతే రికవర్ దొరికిందో వాళ్ళ మీద కూడా ఎక్సైజ్ కేసులు కట్టి చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏ ఏరియాలో చేస్తుంది సార్? కైసర్ నగర్ కాలనీలో చేయడం జరుగుతుంది. మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు మా డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ అందరూ తీసుకొని మా DCP గారు, మా సీనియర్ ఆఫీసర్ CP గారు, సీనియర్ ఆఫీసర్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MP लीड फंड का इस्तेमाल करते हुए याकुतपुरा हल्के के लिए 45 लाख रुपए की जदीद सीवरेज क्लीनिंग मशीन का इफ्तिताह किया।
तमाम अनवारुल कॉलेज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 7वां ऑल इंडिया कुलीन मुशायरा हफ्ते को अनवारुल कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनाकिद हुआ। मुशायरे में हज़ारों सामीन मर्द व ख़वातीन लड़कियों ने मुशायरे में बड़ी तादाद में शिरकत की। कांग्रेस राज्यसभा के MP इमरान प्रतापगढ़ी ने मुशायरे से खिताब किया और 2:30 बजे के बाद मुशायरा अख्ताम पजीर हुआ। दीगर शोरा में प्रोफेसर वसीम बरेलवी, अंजुम रहबर, शबीना अदीब, अबरार काशिफ और लता हया ने शिरकत की। हैदराबाद के शोरा डॉक्टर अलीम खां फलकी, कोकब ज़की, ज़फ़र फारूकी, सबिहा तबस्सुम ने भी अपना कलाम सुनाया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर नवाब महबूब आलम ने मुशायरे में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। हल्का असम्बली नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन ने मिस्टर पूनम प्रभाकर, वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर अंदीप दुरेश, कलेक्टर हैदराबाद के साथ रिढील डिवीज़न के तहत UPHC चिंतल बस्ती में पल्स पोलियो प्रोग्राम के इफ्तिताह में हिस्सा लिया। वर्धनापेट म्यूनसिपलिटी के चेयरपर्सन अंगुत अरुणा, काउंसलर्स तुमिला रविंदर, मंचलाराम कृष्णा की कांग्रेस में शमूलियत। वर्धनापेट म्यूनसिपलिटी के चेयरपर्सन अंगुत अरुणा, काउंसलर तुमिला रविंदर, मंचलाराम कृष्णा और BRS लीडरों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। MLC और TPCC के वर्किंग सदर मिस्टर बोमा महेश कुमार गौड़ और वर्धनापेट के MLA मिस्टर KR नागराजू ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों और वर्धनापेट हल्के के कारकुनों ने शिरकत की। जी निरंजन TPCC के सीनियर नायब सदर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी निरंजन TPCC के सीनियर नायब सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुराने शहर के लोग और कांग्रेस पार्टी इस बात से पुरजोश हैं कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर हैदराबाद में इस माह की 7 तारीख को पुराने शहर के फलकनुमा में मेट्रो का काम शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि शहर हैदराबाद में मेट्रो खिदमत 2017 में शुरू की गई थी, लेकिन मजलिस पार्टी के एतराज़ात की वजह से महात्मा गांधी बस स्टैंड पर मेट्रो का काम रोक दिया गया। न सिर्फ LNT ने मजलिस पार्टी के तजवीज़ करदा मुतबादिल रास्ते से इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि इस काम को अंजाम देने में भी अपनी नाअहली का इजहार किया, क्योंकि माहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ चुकी है। 9 दिसंबर 2014 को इस वक्त की हुकूमत की तरफ से मुनाकिदा पार्टी मीटिंग में भी मजलिस के MLA ने ओल्ड सिटी मेट्रो की असल तजवीज़ में रुकावटें खड़ी की थी। मजलिस कायदीन की वजह से इमलीबंद से फलकनुमा तक की लागत 2000 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों और सिटीजन फोरम्स ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया और ओल्ड सिटी को मेट्रो रेल की सहूलत फराहम करने के लिए एहतजाज किया था। मजलिसी कायदीन ओल्ड सिटी की मेट्रो खिदमत फराहम करने में 7-8 साल की ताख़ीर के जिम्मेदार है और इन्हें इस ताख़ीर के लिए ओल्ड सिटी के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि CM रेवंत रेड्डी इन कामों के लिए ज़रूरी फ़र्ज बगैर किसी रुकावट के जारी करे और मेट्रो खिदमत जल्द अज जल्द लोगों को दस्तियाब कराने पर खुसूसी तवज्जो दे। एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मकामी लोगों ने इतवार की शाम राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला दी कि हैदरगुड़े के तलकुंटा पार्क में एक नौजवान की लाश पड़ी है। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची तो वह मर चुका था। तौफीक की जेब की जांच पड़ताल के बाद गाड़ी की RC के साथ आधार कार्ड मिला, जिस पर सैयद सिराज 40 साल चिंतलमिट का पता दर्ज था। इसलिए पुलिस ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार को घर वालों का सुराग लगाने के लिए रवाना कर दिया और क्लोज टीम को तलब किया।
और पंचनामा करते हुए लाश को उस्मानिया के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। नामपल्ली में TNGOs के दफ्तर में आज ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब तमाम ख़वातीन, सरकारी मुलाजिमीन और TNGOs की ख़वातीन मेंबरान ने मनाई और मुख्तलिफ ख़वातीन तंजीमों ने भी इस मौके पर मौजूद। दरगाह हज़रत याकूब शाही शरीफ वाक़या नारम शरीफ पर्वतगिरी मंडल वरंगल ज़िले का टेंडर। TS वक्फ बोर्ड ने दी गई तला के मुताबिक 2 करोड़ के लिए सालाना टेंडर तलब किया है। 6 बोली दहनगार ने इस नीलामी में सालिया सबसे ज़्यादा बोली 2 करोड़ 11 लाख की है। पिछले बार टेंडर 1 करोड़ 41 लाख पर दिया गया। इस बार सबसे ज़्यादा बोली 2 करोड़ 11 लाख की थी। पिछले साल बोली देने वाले 2 करोड़ के लिए हाईकोर्ट गए थे, लेकिन अदालत ने वक्फ बोर्ड को टेंडर के लिए जाने की हिदायत दी और सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को टेंडर मिलेगा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड के अमला और तमाम बोली दहनगान हाजिर। VIP ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तश्कील 4 साल तक प्रेश बाबू के टेडा इसके बारी चेयरमैन थे। सैयद गौस मोइन को आज कौमी सदर और तेलंगाना का चेयरमैन मुंतखब किया गया। इनके साथ मुंतखब अराकीन ने आज वक्फ बोर्ड के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ वक्फ इमलाक के लिए एक मेमोरेंडम दिया। बीजेपी और कांग्रेस में साजबाज बेनिकाब। अगर मोदी बड़े भाई हैं तो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में रेवंत रेड्डी के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना नोट बढ़ाए वोट मामले में कलीदी मुल्जिम तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी। धरना चौक पर 8 मार्च को एहतजाजी प्रोग्राम के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बीजेपी और कांग्रेस में साजबाज खुलकर सामने आ गया है। आदिलाबाद में मुनाक़िदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई करार दिया। इन ख़यालात का इज़हार रुकन कौंसिल कविता ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से खिताब के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मोदी बड़े भाई हैं तो मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई? उन्होंने कहा कि बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी पर छोटे भाई रेवंत रेड्डी ने बड़े भाई मोदी के खिलाफ लबकुशाई तक गवारा नहीं किया। इससे बात वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस में साजबाज है। हम आवाम के सामने इस बात को उजागर करते आ रहे हैं, ताहम आज ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट में तेलंगाना के 1 रुपया भी मख्तस नहीं किया गया, ताहम चीफ मिनिस्टर ने खामोशी इख्तियार की। कविता ने कहा कि बड़े भाई का दिल कुशादा होता है, लिहाजा वो तेलंगाना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स का इख्तिसास अमल में लाए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स के हसूल को यकीनी बनाए। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिश्वत के मामले में ACB अवामी नुमाइंदों से भी पूछताछ कर सकती है और फैसले का खैर मकदम करती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। कविता ने कहा कि मोदी सबसे पहले रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें, क्योंकि रेवंत रेड्डी नोट बराए वोट मामले की कलीदी मुल्जिम है। कविता ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सैराब होने वाली फसलें आज खुश्क हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR को बदनाम करने के लिए सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसानों को ज़रूरी अगराज के लिए आबी सरबराही के खुसूस में कांग्रेस संजीदा नहीं है। कि कविता ने शदीद तशवीश का इज़हार किया कि तहफ़्फ़ुज़ात में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत जागृति के ज़ेर तमाम 8 मार्च को धरना चौक पर एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया जाएगा। यौम ख़वातीन के मौके पर धरना चौक पर स्याह गुब्बारों के साथ एहतजाज किया जाएगा। कि कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत मुलाजिमतों में रिजर्वेशन के खुसूस में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में तकर्रुरात में सिर्फ 12% ख़वातीन को मुलाजिमतें फ़राहम की गई। 626 मुलाजिमतों में से सिर्फ 77 लड़कियों को मुलाजिमत दी गई। उन्होंने हुकूमत से GO3 को मनसूख करने का मुतालिबा किया, जिसकी वजह से लड़कियों को मुलाजिमतों में कम से कम 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी में रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की तरफ से जितने भी तकर्रुरनामे हवाले किए गए वो सब के सब एलामिया KCR हुकूमत में जारी किए गए। MLC कविता ने कहा कि रेवंत हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक एलामिया DSC के लिए जारी किया गया है। Elder brother is a very good practice, but unfortunately this elder brother has given nothing to Telangana. There was 0 rupees given to the budget in Telangana, and that time the chief minister never reacted. Telangana chief minister. Now he is calling the prime minister elder brother. This only. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।